सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। तो पशुपतिनाथ जी के व्रत में हम आ चुके हैं अब चौथे सोमवार की पूजा पर। पशुपतिनाथ जी का व्रत मैं कर रहा हूँ और आपको पांचों सोमवार की पूजा करके बताने वाला हूँ। पिछले 3 सोमवार की पूजा हमने आपको करके दिखाई है, जो कि आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। चौथे सोमवार की पूजा हमने की है कल, और आज हम आपको उसका वीडियो दिखाने वाले हैं पूजा का। और उसके साथ ही 5वें सोमवार जो कि अंतिम सोमवार की पूजा होगी, जिसमें हमको 108 वस्तुएं समर्पित करनी है और एक श्रीफल समर्पित करना है। पशुपतिनाथ जी के व्रत का उद्यापन करना है। वो कैसे करना है वो भी हम आपको अवश्य बताएंगे, लेकिन अभी आप देखिए चौथे सोमवार की पूजा। और इस पूजा को देखकर आप ये सीख सकते हैं कि हमको पूजा किस प्रकार से करनी है। वीडियो को इसी प्रकार से लाइक करते रहे, चैनल को सब्सक्राइब करते रहे और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर करते रहे, ताकि लोग ये पशुपतिनाथ जी का व्रत करके अपनी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सके। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि पशुपतिनाथ जी का व्रत 5 सोमवार का होता है। 5 सोमवार में हमको पहले सोमवार में बाबा की पूजा करके बाबा से मनोकामना बोलनी पड़ती है, और साथ ही साथ में मनोकामना बोलकर हम बाबा से उनकी कृपा प्राप्त करते हैं, ताकि वो हम पर अपनी कृपा बरसाएं और जिस कामना से, जिस मनोकामना से हम ये पशुपतिनाथ जी के व्रत शुरू कर रहे हैं, पशुपतिनाथ जी के व्रत प्रारंभ कर रहे हैं, उस कामना को भगवान भोले शंकर पूर्ण करे। जो भी हमारी कामना है, फिर वो वंश वृद्धि, संतान प्राप्ति, किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी या नौकरी के लिए, जो भी आपकी मनोकामना हो या कोई भी मनोकामना क्यों न हो, उसको पूर्ण करने के लिए तो आपको पूजा करनी है। जो भी आप अभिषेक की सामग्री लेके जाना चाहते हैं, जो भी आपको सामग्री मिल जाए, ऐसा नहीं है कि जो सामग्री सोमवार के दिन आपने काम में ली थी, जैसे कि मान लीजिए आपने लिया बेलपत्र, कनेर का पुष्प, धतूरा, और आपको अगले यानी कि दूसरे सोमवार को वो नहीं मिल पाए, तो कोई बात नहीं, आपको जो सामग्री मिल जाए आप उससे पूजन अर्चना कर सकते हैं। बस याद आपको यही रखना है कि शाम को अभिषेक नहीं करना और जल का केवल छींटन मारना है। शाम को थोड़ा सा छींटा मारना है जल का, केवल आपको अभिषेक नहीं करना शाम के समय। जो सुबह आप कलश लेके जाते हैं, उसी कलश में थोड़ा सा जल बचाकर बाबा के शिवलिंग के ऊपर छींटा मार दीजिए शाम के समय। शाम के समय का नियम वही है जो दीप आप 6 लेकर जाते हैं शिव मंदिर में। साथ में आपको मीठे का प्रसाद बनाना होता है। इस बार हमने जो प्रसाद बनाया वो बनाया था खीर का प्रसाद। खीर का प्रसाद बनाकर बाबा को समर्पित करा। उस प्रसाद के 3 हिस्से करे और 3 हिस्से करने के बाद में 2 हिस्से शिव मंदिर के अंदर ही छोड़ दिए। इस प्रकार से हमने बाबा की पूजा करी। सुबह की पूजा करने के बाद में वो थाली को आपको घर पर लेकर आना है, धोना बिल्कुल भी नहीं है, और थाली को बिना धोए ही आपको शाम के समय पे 6 दीपक, जिसमें 6 के 6 दीपक घी के होने चाहिए, और साथ में मीठे का प्रसाद। प्रसाद के 3 हिस्से करके 2 हिस्से शिव मंदिर के अंदर आपको रख देने हैं। इस प्रकार से ये पूजा करनी है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, अभी फिर से बता देता हूँ कि जब आप पशुपतिनाथ जी का व्रत करें, आपकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए जो भगवान शंकर के चरणारविंद हैं, वहाँ पर आपको दोनों तरफ यानी कि चरण के दोनों तरफ आपको बिंदी लगानी है, और वो बिंदी है चंदन की बिंदी। 3 बिंदी चंदन की सीधे हाथ पर और 3 बिंदी चंदन की उल्टे हाथ पर। इस प्रकार से आपको बिंदी लगानी है, और बिंदी लगाने के बाद में आपको कुमकुम का टीका, जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है शिवलिंग में, उस स्थान पर लगाना है। और शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है, उस स्थान पर टीका लगाने के बाद में तो पूरी पूजा हो जाए, यानी कि आपने पूजा कर ली है, दीपक प्रज्वलित कर लिया है, तो जो अनामिका उंगली है, उस अनामिका उंगली को वो चंदन पर लगाकर और कुमकुम पर लगाकर उसका टीका अपने मस्तक पर जरूर लगाएं, आपकी कामना बोलते हुए। इस प्रकार यदि आप पांचों व्रत में टीका लगाते हैं तो बाबा आपकी कामना अवश्य ही और शीघ्र पूर्ण करते हैं। शाम के समय यदि आप चंदन लगाना चाहते हैं शिव जी को तो लगा सकते हैं, और चंदन लगाने के बाद में जैसे कि आप स्क्रीन पर अभी देख रहे हो, मैं चंदन लगा रहा हूँ, और इसी प्रकार आपको चंदन लगाना है शिव जी के दोनों चरणारविंद पर। एक तरफ 3 टीके और एक तरफ 3 टीके, और माता अशोक सुंदरी की तरफ कुमकुम लगाना है। इसके बाद में हमको
प्रसाद के 3 हिस्से कर देने हैं। प्रसाद के 3 हिस्से करने के बाद में 2 हिस्से शिव मंदिर में छोड़ने। एक बात जो मैंने कई बार देखी है मंदिर के अंदर कि कुछ माताएं बहनें पूजा करते समय जब प्रसाद के 3 हिस्से करती है तो वो शिव जी के सम्मुख में रखकर नहीं करती, वो कहीं और रख कर करती है। पर इस बात का ध्यान रखना, जिस प्रकार आप देख रहे हो कि जो खीर का प्रसाद जिसके मैं अभी 3 हिस्से कर रहा हूँ, इसी प्रकार से आपको 3 हिस्से करने हैं। कोशिश कीजिए अपने हाथ का इस्तेमाल करें 3 हिस्से करने के लिए प्रसाद का, किसी चम्मच से या किसी और उपकरण से 3 हिस्से ना करें। कोशिश करें अपने हाथ का ही इस्तेमाल करें। एक कपड़ा लेके चले जाइए, मंदिर में कोई कपड़ा हो या टिश्यू हो, उससे आप अपना हाथ पोंछ सकते हैं और उसके बाद में आपको दीप प्रज्वलित कर लेने हैं। दीप प्रज्वलित करने के बाद में 6 दीपों में से आपको 5 दीप ही प्रज्वलित करने हैं और जो छठे नंबर का दीप है, उस छठे नंबर को दीप को आपको घर के सीधे हाथ पर, जब हम घर में प्रवेश करते हैं तो सीधे हाथ पर आपको प्रज्वलित करना है। जब 5 दीप आप प्रज्वलित कर रहे हो तो 5 दीप प्रज्वलित करते समय आपको आपके मन की कामना बोलनी है, आपके मन की बात बोलनी है बाबा से। तीसरे या चौथे सोमवार के व्रत में भोलेनाथ आपकी कामना को पूर्ण कर देते हैं। अपने मन की कामना को पूर्ण करते हैं भोलेनाथ, तो आपकी कामना भगवान शंकर से बोले। दीप प्रज्वलित करते समय कामना बोले। 5 सोमवार का ये व्रत बाबा आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण करेगा। यदि दिल से आप ये व्रत करते हो तो बाबा आपकी मनोकामना को अवश्य और शीघ्र ही पूर्ण करेगा। जब आप छठे दीप को प्रज्वलित करके घर में प्रवेश कर जाएं तो जो प्रसाद लेकर आए हैं मंदिर से वो किसी को ना दें, केवल और केवल आपको ही उस प्रसाद को खाना है। और उसके बाद में जब रात्रि को यानी कि शाम के समय प्रदोष काल में जब खाना बन जाए घर में, उस खाने को खाने बैठे तो खाने से पहले आपको जो प्रसाद आप मंदिर से लेकर आए हैं उस प्रसाद का सेवन कर लें। प्रसाद को पहले खाएं फिर भोजन करें और इस प्रकार से आपको ये व्रत कर लेना है। गुरुजी ने कभी किसी कथा में नहीं कहा कि आपको भोजन नहीं करना है, तो मैं भी आपको नहीं कहूँगा व्रत में भोजन नहीं करना, बल्कि आपको व्रत में भोजन करना है। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचों व्रत में आपको भोजन करना है। रात्रि के समय पर प्रसाद खाकर भोजन करना है और बाबा से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, हे पशुपतिनाथ जी, मेरे इन व्रतों को पूर्ण करो। मुझे जो मैं आपसे मांग रहा हूँ या मांग रही हूँ उसको पूर्ण करो बाबा, और मेरी मनोकामना को पूर्ण करके, यदि आप वंश वृद्धि संतान प्राप्ति की कामना कर रहे हैं तो बाबा आपकी गोद अवश्य ही भरे। 15 साल 20 साल हो गए हैं पशुपतिनाथ जी के व्रत से, लोगों की झोलियाँ अवश्य ही भरी है, तो आपकी भी झोली अवश्य ही भरेगी। और आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपको बिंदी लगाकर उस कुमकुम और चंदन का टीका अपने मस्तक पर लगा लेना है। फिर शिव मंदिर से बाहर जाना है आपको और बाहर जाकर छठवां दीप घर में प्रवेश करने से पहले प्रज्वलित कर देना है। अभी आप इस वीडियो में ही देखेंगे कि किस प्रकार से मैंने प्रसाद के 3 हिस्से किए थे, जिसमें से 2 शिव मंदिर में ही रख दिए थे और 6 दीप प्रज्वलित किए थे। अब आपकी कामना अवश्य ही पूर्ण करेगा। तो अब आप देख सकते हो कि ये जो प्रसाद, जो मैंने खीर का प्रसाद बनाया था, उसके 2 हिस्से यहीं रख दिए हैं और ये दीप प्रज्वलित कर दिए हैं कि देख सकते हो आप 3-3 टीके दोनों तरफ चंदन के और कुमकुम के टीके। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम।